मन गंदा हो, वचन गंदा हो, काया गंदी हो, अभिप्राय गंदा हो, तो कुछ भी अच्छा दिखता ही नहीं। सावन के आंधरे को हरा हरा ही दिखता है। गंदे आदमी को गंदा ही गंदा दिखता है। अच्छा भी करोगे तो भी उसको बुरा ही महसूस है, क्योंकि वो गंदा है। इसलिए सबसे पहले दशलाक्षण धर्म में 4 कसायों को विमोचन करने की बात कही। 4 कसायों के बाद जो उपलब्धि हुई उसको हासिल करो, अनुभव करो। हम सत्य को जानना चाहते हैं। हर व्यक्ति के मन में आता है मुझे सत्य का ज्ञान चाहिए। हर व्यक्ति चाहता मुझसे कोई झूठ ना बोले। हर व्यक्ति कहता है कि मुझे झूठ सुनने से नफरत है। लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है मुझे झूठ बोलने से नफरत है। क्या कहता है? मुझे झूठ सुनने से नफरत है, बोलने से नफरत नहीं है। वो स्वयं तो बोल सकता है। कहता है दूसरा व्यक्ति मेरे साथ मायाचारी करता मुझे सहन नहीं होती। कोई ये नहीं कहता है कि मैं स्वयं मायावी रूप हूं, मुझे अपने आप से नफरत है। जितने हम दूसरों की मायाचारी से नफरत करते हैं, काश उतने हम अपने स्वयं के मायावी रूप से नफरत करें तो हमें सत्य का दर्शन हो जाएगा। हम चाहते कोई मुझसे कोई छुपाए नहीं। दूसरों के दोषों को हम जानने के दोषों को हम छुपाने का प्रयास करते हैं। यही मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। जैनाचार्यों ने जब सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा, सबसे पहले उसमें एक गुण रखा, क्या तुम सम्यक दृष्टि हो? सम्यक दृष्टि का अर्थ कुछ नहीं, सत्य का दूसरा नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का दूसरा नाम सत्य है। सम्यक दर्शन के संबंध में जैनाचार्यों ने कहा कि सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है? याथात्म परिचित्ति इति सम्यक ज्ञानम। जैसा है वैसा ही जानो और वैसा ही सिद्धांत करो तो सम्यक दर्शन, यही सत्य की परिभाषा है। जो जैसा है वैसा जानो, समझो। तो हमारे अंदर कहा गया कि तुम दूसरों के दोष क्यों देखते हो? तो जवाब था हमारा, क्योंकि वो दोष है इसलिए देखता हूं। क्योंकि वो दोष है। यदि नहीं देखूंगा तो दोषों का भंडार बढ़ जाएगा। दोषी को काबू नहीं करूंगा तो दोषी बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब है। फिर गुरु पूछते हैं तुम अपने दोष क्यों नहीं देखते हो? अब क्या जवाब है? दूसरों के दोष देखते हो क्योंकि दोषों का समर्थन हो जाएगा। यदि हम दूसरों को दोष देखे को अनदेखा करेंगे तो दोषों का समर्थन हो जाएगा। लेकिन स्वयं का दोष तो स्वयं के अनुभव में आ रहा है, फिर क्यों नहीं देखते हो? बस यही बेईमानी है, यही बेईमानी है, यही अपवित्रता हमें सत्य से वंचित कर रही है। हम उदाहरण दिया करते हैं, एक व्यक्ति एक कपड़ा लेके आया 1000 रुपए का।
और जैसे ही आ रहा था रास्ते में एक दोस्त मिला, बोले भाई क्या लाया? कपड़ा। बोले कितने का? 1000। बोले 1000 का? अरे साहब मैं तो कपड़े का व्यापारी हूँ, ये तो 500 रुपये का कपड़ा है। 500 रुपये का कपड़ा है, तुम्हें ठग गए। ओहो, आपका मन बिगड़ गया। दुनिया में इतनी ठगी, इतनी बेईमानी। 500 रुपये का कपड़ा 1000 में दिया। बोलो आपको कैसा लगा? आप यदि 500 का कपड़ा 1000 रुपये में देवे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। उसको कितना कोसोगे? बर्बाद हो जाए, उसकी दुकान में आग लग जाए, उसका परिवार मर जाए, कितने तुम कह नहीं सकते कितने बुरे भाव, कितने बुरे भाव करोगे। दुनिया ऐसी बेईमान है। घर जाकर तुम रोटी नहीं खाओगे, बोले नहीं खाना कुछ, ठगा गया हूं, ठग लिया। दुकान पर बैठे जाकर हर व्यक्ति से एक ही बात कह रहे हो, देखो दुनिया कितनी बेईमान है भैया। आजकल पंचम काल है कि छठा काल, देखो 500 का माल 1000 में, ऐसी कोई ठगी होती है? तुम्हें ये और पता चल गया कि जिसने ठगा है वो महाराज जी का भगत है। जिसने ठगा है उसकी कह रहा हूं, ठगने वाला नहीं, जो ठगा गया वो नहीं, जिसने ठगा है। अब तो आपको अच्छा, अब दिखाता हूं महाराज जी को। तुरंत उठ करके चलोगे महाराज जी के पास, महाराज जी देख लो आपके भक्तों के कारनामे, ये हैं आपके भगत। क्या बात है? देखो महाराज सबसे दिखवा लो 500 का कपड़ा 1000 रुपये दूना, ऐसा कभी होता है क्या? ये हैं आपके भक्तों के कारनामे। जितने आपको सब घेरे रहते हैं ये सब महाराज अंदर से बहुत बेईमान हैं। जो व्यक्ति ज्यादा साधुओं के आगे पीछे घूमता है ना, दुनिया उसकी कुंडली खोजती है, ऐसी कुंडली निकालो। आजकल महाराज का ज्यादा भगत बने, आजकल को ये ज्यादा ही धर्म दिख रहा है, व्यक्ति उसकी कुंडली निकालने में बड़ा मजा आता है। महाराज ये आपका भक्त है। भक्त तो है, मैंने कहा। तो महाराज देखो ये है, क्या प्रभाव है आपका, और आपके भगत ऐसे बेईमान। आपकी क्या राय है? मैंने कि तुम्हें कैसा लगा? बोले महाराज बहुत बुरा लगा। मैंने कि क्या कहा? बोले हमने तो भावना की उसकी दुकान में आग लग जाए। मैंने कहा ज्यादा नहीं होता? 500 रुपये में आग लगाना पूरी दुकान में, ये आग कोई ज्यादा तो नहीं है? 500 रुपये में पूरी मकान में आग लग जाए, 500 रुपये में पूरा परिवार मर जाए। बोलो महानुआ 500 रुपये में तुमने कितनी बददुआएं दे डाली, कितनी बददुआएं दे डाली। महाराज जी आपको पता नहीं है पैसा कैसे कमाया जाता है। 500 रुपया ठगे हैं। हम चुप हो जाते, भैया हम तो कमाना जानते नहीं, कमाना तो आप ही जानते हैं। और बेटा ध्यान रखना, संसार में अभी कोई पैदा नहीं हुआ है जो हम साधुओं जैसा कमा के जानता हो। पर अभी मैं बताता हूं, हमारी कमाई ऐसी होती है, ना सामने वाला ठगा जाता है और ना जिसको ठगता है उसको ठगने की अनुभूति होती है। ठगने वाला ठगता नहीं, और जो ठगा जाता है उसको आनंद और आ जाता है, आनंद आ जाता है, इतना आनंद आता है। बताओ अभी ये पंच एक कलश है, ये कितने रुपया का भैया? मोटिया जी 11,000 का, 10-11 हज़ार का हो, 1,11,000 इसकी बोली लगी है। कोई माई का लाल कमाने वाला? और आज तक जिनसे पूछ लो आप, जो जो विराजमान कर रहे हैं इनको भी मालूम है, और मैं खुला रेट बता रहा हूं ना कि भैया 11,000 का है।
और जो 1,11,000 में डाल रहा है वो आनंद से झूमता है, आनंद मनाता है। आओ भाग्य मेरे, आज मैं कलश विराजमान आ गया, आओ धन्य हो गया। बताओ 1,00,000 की ठगी हो गई मूर्ख। 1,00,000 की कमाई करो तो ऐसी करो जो ठगा जाए वो भी धन्य हो जाए। हम कह रहे हैं, किसी ने कहा कि भाई 11,000 का माल 1,00,000 में मिला है, और विराजमान करने वाला कह रहा है बड़ा सस्ते में मिल गया, ये तो करोड़ों का माल था, क्योंकि गुरु के सामने रखना था। वो क्या है कीमत? दुनिया कह रही 11,000 का चीज 1,11,000 में, और जो विराजमान कहता भैया बहुत सस्ते में मिला है, बहुत सस्ते में मिला है। चातुर्मास का भक्ति कलश, चातुर्मास में आए हुए लोगों का भोजन पानी, गुरु महाराज का आशीर्वाद, ये लाखों में तो बहुत सस्तों में है। शीश दे यदि में तो मिले तो भी सस्ता जान, जानते हुए भी कह रहा है बहुत सस्ते में मिल गया, और अभाग्य मान रहा है, धन्य मान रहा है। ऐसी स्थिति, ऐसी परिणति हो, लेकिन तुम्हारी ठगने पर इतनी बद्दुआ मत दो, काकड़ी के चोर को कटार मारिए नहीं। एक मुहावत है हिंदी में, किसी ने किसी बगीचे से ककड़ी चुरा ली, उसने उसको कटार भोंक दी। बोले नहीं, सजा भी अपराध के अनुसार मिलना चाहिए। 500 रुपया ठगे हैं, लेकिन तुमने कितनी बद्दुआएं ली डाली। महाराज जी अब आप समझते नहीं हो कितनी वेदना होती है जब कोई ठग लेता है। चलो फिर मैंने शास्त्रों में उठाया कि भाई बेईमान आदमी, ठगी आदमी को बुराई होना चाहिए कि नहीं। शास्त्रों में जम की बुराई लगी, बेईमान, ठगी, ये सब। तो चलो अब मैं तुम्हारे साथ होता हूं, क्योंकि अब मुझे भी समझ में आ गई कि जितनी तुमने गालियां दी, जितनी तुमने बद्दुआ दी, जिसने तुम्हें ठग लिया है वो मेरा भक्त है। हम तुम्हारे साथ हैं, 2 बद्दुआएं मेरी तरफ से। बहुत सही, बहुत सही। उसका जिसने ठगा है भली भक्त मेरा हो, लेकिन उसको ये पैसा फलेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं से निकलेगा। ये बद्दुआ अब पट्टा कुछ, अब तो महाराज जी ने मेरा पक्ष ले लिया, अब तो उसकी दुकान में आग लगेगी और ठग ले मुझे। महाराज जी भी मेरे साथ हैं और हूं। जो जो ठगे जाएं उनके साथ मैं हूं, जो जो ठगे उसका विरोधी मैं हूं। जो जो दुनिया में ठगने वाले हैं कान खोल के सुनो, मैं ठगने वाले के साथ नहीं, जिनवानी ठगने वाले के साथ नहीं, बल्कि उसके विरोध में है। और जो ठगा जाए उसके साथ मैं हूं। बस खुश हो गया बंदा। बोले अब रहा, अब महाराज जी ने भी 2 बद्दुआएं मिला दी। वो सबसे कहा, देखा महाराज जी ने भी मेरे लिए सहानुभूति दी, महाराज जी ने मेरा साथ दिया, और महाराज जी ने कहा ठीक बात है, ऐसे बेईमान को ऐसी ही सजा मिलना चाहिए। शास्त्रों में लिखा कि नहीं? बस चला। जो ठगा गया था उसके सराफे की दुकान थी। शाम के 4 बजे तक उसके पास एक ऐसा ग्राहक आया गांव से, जो बेचारा सीधा साधा भोला भाला था। 1,00,000 रुपया लाया, कुछ सोने चांदी का सामान चाहिए था, और इसने 50,000 का सामान 1,00,000 में टिका दिया। और वो बेचारा लेके सीधा साधा चला गया। 50,000 का सामान 1,00,000 में टिका दिया।
और जैसे ही वो 1 लाख बोला, इतना खुश, घर गया, सबसे कहता आज मजा आ गया, ऐसा मुर्गा फंसा, ऐसा बुद्धू फंसा, 1 लाख का 50,000 माल बिका। पत्नी कहता बोल क्या चाहिए तुझे, बच्चों से कहता बोल क्या चाहिए तुझे, और पिकनिक चलो, आज मिठाई बनाओ, चलो घूमने। और क्या खुशियां, क्या खुशियां, सब लोग अपने अपने बोलो। 50,000 का माल तुम्हारा 1 लाख में बिक जाए तो बोलो कितनी खुशी है, हैं? अब तुम 5 लाख का काम 50 लाख में कर लो, कोई बात नहीं, वो तो बढ़ा लो। कितनी खुशी है। माल 50,000 का था पक्का, तुम्हें मालूम है, लेकिन सामने वाले को तुमने 1 लाख में टिका दिया। देखना, ठगे जाने पर कितने दुखी हुए थे और ठगने पर तुम्हारी खुशी कितनी हुई। यही है पाप, जो कल हमने कहा था, परिग्रहानंद। अब देखना, कोई बात। अब जब उस किसान को पता चला, किसी ने उससे भी कह दिया कि भाई ये तो 50,000 का माल है, तुम तो थोड़े बड़े आदमी थे, 500 ठगने पर तुम्हारी ये हालत हुई। उसके 50,000 ठगे गए, गरीब के, कर्जा करके लाया था, खेत बेच के लाया था, बिटिया की शादी के लिए लाया था। जब उसको चला कि सेठ जी ने 50,000 रुपये का माल 1 लाख में दिया, उसकी बद्दुआ, उसकी हाय श्वास, भस्म हो जाओगे रे। 500 में तब तुमने उसके घर में आग लगाई और वो 50,000 ठगा गया। अब वो कहाँ कहाँ आग लगाएगा, सावधान। और बाद में उसे पता चला जिसने 50,000 ठगे हैं वो तो शिवरार्थी था महाराज का, वो तो महाराज का भक्त था, बहुत नियर। अब वो भी मेरे पास आ गया, बोले महाराज जी बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। क्या हो गया? आपके भगत, आपके शिवरार्थी ने ये देखो 50 का माल आप चेक करा लो, 1 लाख में दिया। जब 500 ठगे पर हमने 2 बद्दुआएं दी थी तो 50,000 पर कितने गुनी? 500 का करो ना 50,000 पर, 500 पर 2 तो 50,000 पर कितनी? मेरे भगत, मेरा शिवरार्थी बच 50,000 की बद्दुआएं आ रही हैं, 50,000 की बद्दुआएं, खुशी मना रहा है। यदि ठगी अच्छी है, मान लो मैं ठगी का विरोध नहीं कर रहा हूं, ठगी यदि अच्छी है तो ठगे जाने पर उतनी खुशी मनाओ जितना तुम ठगने पर मनाते हो। लो, आज सत्य का दिन है, सत्य पे आ जाओ, ठगी पे आ जाओ। ठगी बहुत अच्छी है, फैसला करो। ठगी बहुत अच्छी है, चाहे मैं दूसरों को ठगूं, चाहे दूसरा मुझे ठगे, ठगी बहुत अच्छी है। तो जितने तुमने ठगने पर खुश हुए, जब 500 ठगे गए थे मजा आता, खुशी मनाते, मिठाइयाँ बांटते, सबसे कहते मजा आ गया, मुझे 500 में ठग लिया, अब महाराज जी की दाल गलने वाली नहीं है, हमारा संसार जिंदाबाद रहेगा। और बहुत खुशी, मिठाई बांट। बोले क्यों? मेरे 500 किसी ने ठग लिए। है हिम्मत इतनी? पक्षपात से रहित। यही तो झूठापन है, यही तो मिथ्यापन है, इसे ही पक्षपात बोलते हैं। पक्षपात दूसरा नाम असत्यार्थ का नाम है, पक्षाघात। जब हम ठगे जाते हैं तो हम रो पड़ते हैं, ठगी बुरी है, और जब हम ठगते हैं तो हमें लगता है ठगी अच्छी है। ये जो अंतर है, ये जो भेद है, बस यही भेद हमें सत्यार्थ के दर्शन नहीं होने दे रहा है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? ठगना सत्य है कि नई ठगी सत्य है? बोलो, ठगना सत्य है
कि नहीं ठगना सत्य है। जोर से बोलो। महाराज बोलू क्या? अभी दोनों तरफ फसाद हो गया। ठगना सत्य है तो फिर तुम ठगे गए तो विषाद क्यों? और ठगना गलत है तो जब तुमने ठगा तो खुशी क्यों मनाई? इस दो का जवाब आपके पास मिल जाए, सत्य धर्म समझ में आ जाएगा। सत्य धर्म समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम ठगी को बुरा मानना, मैं तो कह रहा हूं ठगी बहुत अच्छी मानो, बहुत बढ़िया है ठगी। कम से कम निष्पक्ष हो जाओ तो भी तुम्हें सत्य का दर्शन हो जाएगा। हम ठगे या कोई मुझे ठगे, कोई अंतर नहीं है। यदि ठगी बुरी है तो जो 500 रुपये में तुम्हें जितना दुख हुआ उससे 200 गुना आप 50,000 ठगने पर रो। 500 रुपये ठगे जाने पर तुमने दिन में भोजन नहीं किया और 5,000 ठगने पर आपको 200 दिन तक भोजन नहीं करना चाहिए। इतना दुख हो जाए तुम्हें, क्योंकि मैं जानता हूं मैं ठगा गया था, जब कितना दुख हुआ। आज उसका 50,000 ठगा गया, उसको पता चलेगा तो कितना दुख होगा। तो या तो दोनों में खुशी मनाओ या दोनों में दुखी मनाओ, या दोनों को अच्छा कहो या दोनों को बुरा कहो, तो भी सत्य धर्म का दर्शन हो जाएगा। बेईमानों को भी सत्य धर्म का दर्शन हो जाएगा, बेईमानों को भी, हिंसक को भी हो जाएगा, झूठ को भी बोलेगा, चोर को भी हो जाएगा, व्यभिचारी को भी हो जाएगा, परिग्रह लूटने वालों को भी सत्य का दर्शन हो जाएगा। सत्य का दर्शन हो जाएगा। दो सत्य हैं, एक परमार्थ सत्य और एक संसार सत्य। संसार असत्य नहीं है, सत्यार्थ बहुत विस्तृत है। किसी भी धर्म के इतने भेद नहीं किए गए जितने सत्य के भेद किए गए, किसी भी धर्म के नहीं किए गए। सत्य धर्म अलग है, सत्य व्रत भी है, क्षमा व्रत नहीं है, मार्दव व्रत नहीं है, आर्जव व्रत नहीं है, शौच व्रत नहीं है, सत्य व्रत भी है, सत्य व्रत भी है। और सत्य भावना भी है और सत्य धर्म भी है। क्षमा व्रत नहीं है, धर्म है, लेकिन सत्य व्रत भी आता है और सत्य धर्म भी आता है। सत्य वचन योग भी है, सत्य मनोयोग भी है। क्षमा योग नहीं, मार्दव योग नहीं, आर्जव योग नहीं, शौच योग नहीं। 10 धर्मों में कोई योग नहीं है, 10 धर्मों में कोई योग नहीं है। सत्य योग है, असत्य योग है, वचन योग, असत्य मन योग, सत्य वचन योग, उभय वचन योग, ये सब क्या है? अनुभव। सत्य मनोयोग भी है, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग। सत्य कहाँ कहाँ जा रहा है? मन में भी चला गया सत्य, सत्य मनोयोग। क्षमा मनोयोग नहीं कहा, 10 धर्मों में कोई मनोयोग नहीं कहा, सत्य मनोयोग। वचनों में कहा सत्य वचन योग, और कोई वचनों में कोई भी धर्म वचन रूप नहीं है, कोई भी धर्म व्रत रूप नहीं है। सत्य के इतने पहलू है महानुभाव, सत्य के इतने दरवाजे हैं महानुभाव। जहां चाहो, जैसा चाहो, जब चाहो, सत्य का दर्शन कर लो। जब चाहो, जहां चाहो, जैसा चाहो, जिस दशा में चाहो, सदा सत्य का दर्शन है। सत्य का दूसरा नाम है, पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, बत्थु सहावो धम्मो। सत्य का दूसरा नाम है स्वभाव। स्वभाव सत्य का नाम है, स्वभाव। और प्रत्येक वस्तु अपने स्वभावमान है, वस्तु का स्वभाव। बस समझना है, सत्य अंगीकार करना,
सत्य को समझना और सत्य का आनंद लेना, ये तीन चीजें समझना। पहले सबको पहले सत्य को समझो, सत्य को जानो, सत्य है क्या। जो हमने प्रारंभ में कहा था, अविरत सम्यक दृष्टि कोई भी सत्य को स्वीकार नहीं करता। अविरत सम्यक दृष्टि पापों से मुक्त नहीं होता, कुछ नहीं त्याग करता, सारे पाप करता है, लेकिन फिर भी वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक दृष्टि कहो, सत्य दृष्टि कहो। सत्य दृष्टि और सम्यक दृष्टि एक ही चीज है। उसकी दृष्टि सत्य हो जाती है, उसके ज्ञान ध्यान में आ जाता है ये सब सत्य है, वो किसी को नकारता नहीं। पाप को भी सत्य है, पाप भी सत्य है, झूठ भी सत्य है। बत्तु साहब धम्मो, दुनिया की कोई भी क्रिया असत्य नहीं होती, दुनिया में कोई भी वस्तु असत्य नहीं होती। असत्य मिथक है, मिथ्या कल्पना है, दुनिया में कोई चीज मिथ्या नहीं होती, मिथ्या होती ही नहीं कोई चीज। मिथ्या शब्द ही कह रहा है, मिथ्या का अर्थ नहीं है, मिथ्या का अर्थ है ही नहीं, और तुम माने जा रहे हो है ही नहीं, उसका नाम मिथ्या है। यदि वो है तो फिर मिथ्या कैसे? ऐसा देव होता ही नहीं है, तुम देव माने जा रहे हो। विपरीत मिथ्या दृष्टि कहा था ना, है ही नहीं ऐसा कभी। इस आकार का देव होता ही नहीं, इस स्वरूप वाला देव होता ही नहीं, और आप मान रहे इसलिए मिथ्या है। गुरु का स्वरूप ऐसा है ही नहीं, फिर भी मान रहे मिथ्या है। होता ही नहीं दुनिया में कहीं, हिंसात्मक धर्म होता ही नहीं है, और तुम मान रहे मिथ्या है। तो मिथ्या नाम की चीज दुनिया में अस्तित्वहीन है, मिथ्या असत रूप है, मिथ्या है ही नहीं। मिथ्या किसी वस्तु का नाम नहीं है, मिथ्या अभाव का नाम है, कल्पना का नाम है, मिथक है, महत कल्पना है। आकाश के फूल गधे के सींग के समान मिथ्या है, गधे के सींग होते ही नहीं, आकाश के फूल होते ही नहीं, मिथ्या है। दुनिया में कोई भी चीज मिथ्या नहीं है, जो है वही सत्य है, जो है वही सम्यक है। याथात्म प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञानम। पूजवर पूजपाद स्वामी, क्या गजब का वाक्य दे दिया। उन्होंने कहा कि अच्छे को जानना सम्यक ज्ञान नहीं है, मोक्ष को जानने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं मात्र, गुणों को जानने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं। यथात्म प्रतिपत्ति, जो जैसा है वैसा जानो, पाप को पाप रूप जानो, ये भी सत्य है। क्रोध को क्रोध रूप जानो, ये भी सत्य है। शराब को शराब जानो, ये भी सत्य है। नरक को नरक जाना मानो, ये भी सत्य है। दुश्मन को दुश्मन रूप में मानो, ये भी सत्य है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी वो आपका भक्त है ना, वो मेरा बहुत दुश्मन है। मेरे भक्त किसी ना किसी के दुश्मन होते ही, और ये भी पक्का है मेरे भक्तों का कोई ना कोई दुश्मन जरूर रहेगा। जैसे मेरे, जब तुम्हारे गुरु का कोई ना कोई दुश्मन रहता है तो चेला कहां से बच जाएगा बेटा। और यही सत्य है। महाराज जी उसको समझाइए, वो मेरे संबंध में बहुत बुरा विचारता है, बहुत बुरा सोचता है, बहुत बुरा सोचता है। आपका बहुत भक्त, आपकी आज्ञा बिल्कुल टालेगा नहीं, पक्का है। बहुत गालियां देता है, बहुत सब कुछ बुरा करता है मेरा। और आपका इतना भक्त है, इतना भक्त है, यदि आपने एक बार कह दिया तो मुंह भी नहीं खोलेगा। मैंने कही वो मेरा तो भक्त है, तुम्हारा कौन है? बोले मेरा कट्टर दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है। मैंने कहा एक बार और बोल दो, कट्टर दुश्मन है। मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज, मैं अपने भक्त को गलत मार्ग पर नहीं लाऊंगा, वो सही मार्ग पर जा रहा है।
सही है, मैं तो वस्तु स्वरूप को जानता हूं, मैंने तो सारे पुराण पढ़ लिए। मैंने कहा कि मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करूंगा, मैं उसका गुरु हूं। उसको समझा करके, गुरु तुम्हारे संबंध में बुरा ना सोचे, तुम्हें गालियां ना देवे, ऐसी गलती, इससे मैं उसे गलत मार्ग पर नहीं चलाऊंगा, वो सही मार्ग पर चल रहा है कि तुम्हें गालियां दे रहा है, तुम्हारा बुरा विचार रहा है। यदि वो मेरे से पूछ के करता तो शायद और बुरा विचारता, मैं उसको 2-4 नुक्स और देता, ऐसा और बुरा है। हाँ, वो मेरे से बिना पूछे बजाय मेरे से पूछता तो और मुश्किल हो जाती। सावधान, कभी दुश्मन को लेके मेरे पास मत आ जाना कि इसको समझा दो, मेरे पास लाओगे और बर्बाद हो जाओगे। वो सही कर रहा है, वो सही कर रहा है, मैं उसे गलत मार्ग पे नहीं चलाऊंगा, क्योंकि वो कौन है? आपका दुश्मन। मैंने दुश्मन पुराण पढ़ा है भैया। दुश्मन पुराण में लिखा है, दुश्मन कभी भी अपने दुश्मन का अच्छा नहीं विचारता, ये दुश्मन का स्वभाव। बत्तू साहबो धम्मो, बत्तू साहबो धम्मो। कुत्ते की पूंछ सीधी होना स्वभाव है कि टेढ़ी होना स्वभाव है? पर कुत्ते की पूंछ सीधी होना स्वभाव है कि टेढ़ी होना? तो अरे कुत्ता जब आ गया तो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी नहीं है तो सावधान, ये पागल हो गया, दूर रहना। कुत्ते की पूंछ जब तक टेढ़ी है कुत्ता ठीक है, और कुत्ते की पूंछ यदि सीधी दिख जाए तो सावधान, ये पागल हो गया है। बोलो, अब कुत्ते की पूंछ सीधी करवाऊं या टेढ़ी रहने दें? मुझे तो क्या, सीधी करके भेजता हूं अभी यार। कुत्ते ने यदि पूंछ सीधी कर ली तो पागल हो गया, रेवेज होगा, काटेगा। इसलिए भावना भाव कि भगवान कुत्ते की पूंछ सदा टेढ़ी बनी रहे। ये कुत्ता पुराण है। ये किस में लिखा है? कुत्ता पुराण में लिखा है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, देख लेना, आप पढ़ लेना। कुत्ता पुराण में लिखा है कि जब तक कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है कुत्ता सही है, और कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाए तो कुत्ता पागल है। अब ये कुत्ता पुराण में लिखा है, बस ध्यान रखना। अब मैं कुत्ता पुराण के अनुसार बोलूं कि तुम्हारे अनुसार बोलूं? बोलो, मैं आगम है, आगम चक्षु साहू, शास्त्रों के अनुसार बोलना चाहिए। और शास्त्रों में ये लिखा है, और हमने दुश्मन पुराण पढ़ा है, पूरे दुश्मन पुराण पढ़े, प्रथमान योग में भरे पड़े हैं दुश्मन पुराण। दुश्मन कैसा हो? चाणक्य ने तो दुश्मन के संबंध में पूरा किताब लिख डाली। दुश्मन पुराण लिखा चाणक्य ने। दुश्मन कैसा होता है, दुश्मन क्या सोचता है, दुश्मन क्या षड्यंत्र रचता है, दुश्मन, ये दुश्मन का स्वभाव है। ये क्या है? क्या क्या षड्यंत्र रचता है दुश्मन, क्या क्या बददुआएं देता है दुश्मन। भगवान के सामने ही बैठा है तो मत समझना ये धर्मात्मा है, वहां भी वो तुम्हारे नाश की प्रार्थना कर रहा है, नाश की प्रार्थना कर रहा है। तुम समझ रहे तो ये तो मंदिर में बैठा है, मंदिर में नहीं बैठा है, वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर तुम्हारे नाश की प्रार्थना कर रहा है। जैसे रावण, सब लोग कह रहे हैं कि रावण तो मंदिर में बैठा है, शांतिनाथ का जाप कर रहा है, इस समय वो धर्मात्मा है। नहीं, वो रावण दुश्मन है। दुश्मन कभी अच्छी बात सोच ही नहीं सकता। वो भगवान के सामने भी राम के विनाश की तैयारी कर रहा है। ये दुश्मन पुराण है, दुश्मन की नीतियां हैं। सभी जितने नीतिकार हुए, सोमदेव नीति वाक्य मत, उसमें दुश्मन की नीतियां लिखी हैं। दुश्मन का स्वभाव क्या है, बिच्छू का स्वभाव क्या है। बिच्छू यदि काटे नहीं तो बिच्छू बेकार है। बिच्छू काट रहा है तब क्या कहा बिच्छू का? तो दुश्मन का स्वभाव क्या है? जो तुम्हें दुश्मन माने उसका कभी अच्छा मत विचारना। महाराज जी, आपके संबंध में सुना था कि आप कुछ उल्टा सोचते हो, उल्टा बोलते हो। आज तो आपको बिल्कुल ही
सही में हम तो आए थे कि आप थोड़ा उसको समझा देंगे, आप तो और उल्टे जा रहे हैं। मैंने कहा भाई देखो, मैं सत्यार्थ के विरोध में नहीं जाऊंगा, मैं वस्तु स्वभाव को जानता हूं। दुश्मन का स्वभाव बुरा विचारना है, यही उसका धर्म है। हाँ, यदि आप ये कहते, देखना अब मैं सुधारता हूं अपने भक्त को, तुम्हें ये कहना पड़ेगा, बोले महाराज जी मैं उसको अपना मित्र मानता हूं, मैं उसको अपना मित्र मानता हूं, मैं उसको अच्छा मानता हूं कि वो आपका भक्त है, मैं उसके संबंध में सदा अच्छा सोचता हूं, बहुत अच्छा सोचता हूं, फिर भी वो मेरे लिए बुरा सोचता है। अब मैं समझा दूंगा भक्त को, हे भक्त सावधान, मित्र का कभी बुरा मत सोचा कर, क्योंकि वो तुझे मित्र मानता है और तू बुरा सोचेगा। ध्यान रखना, गुरु से कपट मित्र से चोरी। तुम पहले बताओ उसको क्या मानते हो। साधु के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसकी बर्बादी क्यों होती? मेरा एक खोज, बहुत बड़ा खोज की मैंने। वही गाली कोई किसी को दे दे तो इतना पाप बंद नहीं, वही गाली साधु को दे दे तो पाप बंद है। तुम दुनिया का बुरा विचारते हो उतना पाप बंद नहीं, साधु का बुरा विचारो तो पाप बंद है। कोई गले में किसी के सांप डाल दे तो कोई पाप बंद नहीं होता, नरकों में नहीं जाता। अरे गले ही काट डालते हैं तो नहीं जाते हैं। ये महाराज के गले में सांप डाल दिया तो 7 दिन रख की आयु का बंद क्यों हुआ? मुझे समझ में नहीं आता था ये पक्षपात। सांप को गले में डालने से नरक आयु का बंद है, तो कितने लोग हैं जो दूसरों के गले उतार देते हैं, मार डालते हैं, सांप से कटवा देते हैं, वे भी नरक नहीं जाते। कारण क्या है? बहुत दिनों के बाद समझ में आया कि इसने सांप डाला किसको? दुश्मन को दुश्मन मानता हो और तुम दुश्मन हो तो कोई बात नहीं, ये सारे जगत को मित्र मानते हैं। सत्वेषु मैत्रिम, सारे जगत का कल्याण करते हैं, तुम्हारे हित का विचार करते हैं, और तूने उसका हित किया है, जा बर्बाद हो जाएगा। तुमने उसके प्रति बुरा विचारा, उसके प्रति तुमने मायाचारी की, उसके प्रति तुमने षड्यंत्र रचा, जो जगत का कल्याण चाहता है। जिसको मार डालो तो भी वो तुम्हें मारने का भाव नहीं करेगा, मार डालो तो भी मारने का भाव नहीं करे। रात भर गले में सांप डाला तो भी दुश्मनी का भाव नहीं आया। कैसे आदमी, ऐसे आदमी को बचाने वाला और मारने वाले के प्रति समता भाव, ऐसे करुणा निधान जो दुश्मन का भी भला चाहते हैं। इसलिए महानुभाव आपसे कहना है, कभी तुम्हें बेईमानी करना है, गाली देना है, तो कम से कम ये देख लेना सामने वाला सज्जन तो नहीं है, साधु तो नहीं है, जो तुम्हें मित्र मानता है और तुम उससे दुश्मन का व्यवहार कर रहे हो। वो तुम्हारा कल्याण चाहता है, तुम उसके लिए दुख देने का भाव कर रहे थे। बस इतनी सी गलती थी राजा सैनिक की कि उन्होंने उसको दुख दिया। इसलिए जब भी कोई षड्यंत्र रचो, तुम्हें चोरी करनी है, तुम्हें हिंसा करनी है, जो तुम्हें मारने का भाव कर रहा है, जो तुम्हें मारने आ रहा है, जो तुम्हें मार रहा है, उसको मार डालो, क्योंकि वो तुम्हें मार रहा है। मारने वाले को मारने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि युद्ध है। युद्ध में सैनिक का प्राण दिया, सैनिक के हाथ में तलवार होना चाहिए, शस्त्र होना चाहिए। यदि शस्त्र गिर गया है तो हथियार मत चलाना, क्योंकि वो तुम्हें मार नहीं रहा और तुम उसको, लेकिन उसके हाथ में तलवार है और वो मार रहा है, उस समय तुम्हें मार दो, सैनिक का युद्ध कहलाएगा, हत्या का दोष नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तुम्हें मार रहा था, तुमने मार दिया। इनकाउंटर, पुलिस से पूछा गया, इसको तुमने इनकाउंटर क्यों किया? क्या बिना इनकाउंटर के कोई उपाय नहीं था? बोले नहीं था। यदि तुम उसको नहीं मारते तो क्या करता? वो मुझे मार देता। बस इतने पे बरी हो जाता।
इनकाउंटर का इतना सा केस है, तुमने उसको क्यों मारा? यदि तुम उसको नहीं मारते तो बोले साहब वो मुझे मार देता। कोर्ट कहता ठीक। अपने को बचाने के लिए जो मारने आ रहा था, इसी को तो जान माल की बंदूक बोलते हैं। यदि कोई मुझे मारने आवे और उसके मारने के पहले तुम उसको मार डालो तो ये हत्या की कोटि में नहीं आता है, ये बचाव की कोटि में आता है, ये विरोधी हिंसा के अंतर्गत आता है, ये दुर्गति का कारण नहीं बनता। क्योंकि वो मुझे मारने आया था इसलिए मैंने मार दिया, नहीं मारता तो मैं मर। लेकिन महानुभाव, उसकी हिंसा मत करना, उसको मारने का भाव नहीं करना जो किसी को भी मारने का भाव नहीं कर रहा है। तो मारने जा रहे हो, वो कुछ भी प्रतिकार नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई षड्यंत्र नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है, उसके साथ उसकी हिंसा करने का भाव नहीं करना। इसी का नाम तो संकल्पी हिंसा है। मैं उस जीव को नहीं मारूंगा जो मुझे नहीं मार रहा है, जो मेरे लिए कोई दुख नहीं दे रहा है, मेरी परेशानी का कारण नहीं है। बस ऐसे जीवों को कभी मैं मारने का भाव नहीं करूंगा। इसी का नाम संकल्पी हिंसा है। और विरोधी हिंसा आपको बता दी, वो हिंसा ही नहीं है। विरोधी हिंसा करने वाला भी वृत्ति पंचम गुण स्थान तक पहुंच सकता है। संकल्पी हिंसा, झूठ बोलना है तो मैंने पहले ही कह दिया था, उससे झूठ मत बोलना जो तुमसे कभी झूठ नहीं बोला हो, जो सत्यवादी हो, जो सत्य का स्मरण, उससे झूठ मत बोलना। मायाचारी षड्यंत्र करना हो तो मायाचारी के यहाँ की मायावी से करना। लेकिन जो सरल स्वभाव वाले हैं, जो निर्मल स्वभाव वाले हैं, जो पवित्र हृदय वाले हैं, जो कभी मन वचन काय से किसी को फंसाने का भाव नहीं करते हैं, षड्यंत्र नहीं करते हैं, महानुभाव, ऐसे महान साधुओं के प्रति षड्यंत्र मत रचना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। षड्यंत्र पुराण है, हिंसा पुराण भी है। ऋषभदेव ने तलवार दी है, कोई अहिंसा के लिए नहीं दी थी। ऋषभदेव ने तलवार, ऋषभदेव भी जानते थे तलवार जब चलेगी कोई ना कोई मरेगा, कोई ना कोई मरेगा। तलवार चलाना सिखाया, कैसे दाव लगाना, कैसे मारना, ये भी सिखाया। ऋषभदेव अहिंसा का पुजारी, गजब। जब मैंने ये पढ़ा मैंने कहा वाह रे वाह, अहिंसा के पुजारी तलवार चलाना सिखा रहे, ऐसे करना, ऐसे करना। तीर चलाने का देखो, ऐसा निशाना मारना। बताओ, तीर चलेगा, तलवार चलेगी तो बचेगा कि मरेगा? और ऋषभदेव मारना सिखा रहे हैं। बताओ कहाँ अकल मारी गई इनकी? उनकी मारी गई कि हम अपनी मारी गई? ऋषभदेव की कभी अकल। मारना सिखा रहे हैं, तलवार चलाना सिखा रहे हैं, कैसे वार करना, तीर चलाना सिखा रहे हैं, कैसा निशाना लगाना, चूक नहीं जाए। ऋषभदेव सिखा रहे, तीर्थंकर, अहिंसा के पुजारी, करुणा निधान, जगत कल्याणी, जगत कल्याणी। हिंसा पुराण लिख डाला, बद पुराण लिख डाला, उसका प्रतीक है तलवार, धनुष, बाण। कोई बाधा नहीं। किसको मारना पर ध्यान रखना, ध्यान रखना। अब हिंसा पुराण पढ़ो, बद पुराण पढ़ो, तलवार पुराण पढ़ो, तीर कमान पुराण पढ़ो, छत्री पुराण पढ़ो, छत्री पुराण पढ़ो। छत्री का वस्तु स्वरूप क्या है? सत्यार्थ को जानो। तलवार का सत्यार्थ जानो। तलवार किस लिए बनाई? ऋषभदेव ने तलवार चलाना क्यों सिखाया? ऋषभदेव कभी गलत कर ही नहीं सकते। यानी तलवार चलाना, किसी के प्राण लेना भी धर्म है। ये तलवार का स्वभाव जानो। बत्थु साहबो धम्मो, ये सत्यार्थ जानो। तीर कमान जानो, इनका सत्यार्थ जानो। ऋषभदेव ने तीर कमान सत्यार्थ जानो। ये जाने बिना तुम तलवार चला दोगे, अनर्थ हो जाएगा। क्या कहा ऋषभदेव ने? जो धर्म का नाश करे, जो धर्मात्मा का नाश करे, उनके नाश करने के लिए तलवार उठाओ और उसको निपटाओ। धर्म और धर्मात्मा का जो नाश करता हो, क्षत्रिय के लिए कहा। अधर्मी का नाश हो, अधर्म का नाश हो,
चाहे बातों से हो चाहे तलवार से हो, अधर्म और अधर्मी का नाश होना चाहिए। ये ऋषभदेव का संदेश था। ये है वस्तु स्वभाव। क्या गजब की चीजें हैं। अधर्मी का अधर्म का नाश हो, इसके लिए तलवार दी थी, तीर कमान दी थी। धर्म और धर्मात्मा का रक्षा हो, चाहे तुम्हें इसके लिए मिटाना पड़े तो मिटा दो, मारना पड़े तो मार दो। धर्म और धर्मात्मा की रक्षा होना चाहिए, अधर्म और अधर्मी का नाश होना चाहिए। भूल करके तलवार धर्मी के ऊपर न चल जाए, कहीं ये तलवार की शरण में अधर्मी न बच जाए, अधर्मी न बच जाए। फॉर एग्जाम्पल, हिंसा भी धर्म है। हिंसा का वस्तु स्वरूप, प्राण लेने का वस्तु स्वरूप समझो। मैंने पहले ही कहा, संसार में कोई भी क्रिया मिथ्या नहीं है, कोई भी क्रिया मिथ्या नहीं है, सब सतरूप है। सत्ता सब पयत्था, सब स्वरूपा अनंत पज्जाया, भंगो पादवत्ता सब परिवेखा हवदिक। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते, सत्ता सब पयत्था, सब स्वरूपा अनंत पज्जाया, भंगो पादवत्ता सब परिवेखा हवदिक। जो दुनिया में है वो सब सत है। जयसेन स्वामी, पूज्यवर अमृत चंद स्वामी महाराज, पर्याय सत, गुण सत, द्रव्य सत, व्यवहार सत, जनपद सत। क्या सत्य के भेद किए पूज्यवर गुणधर आचार्य महाराज ने, गुणभद्र आचार्य आत्मानुशासन। अकलंग देव स्वामी ने राजवार्तक में सत्य के 10 भेद कर दिए। क्या, और अपन कहते सत्य तो एक होता है, 10 भेद कर दिए, सत्य के भेद कर दिए 10। और सत्य के भेद पढ़ करके 10 हजारों, जितने वचन हैं उतने सत्य हैं, जितनी पर्याय हैं उतने सत्य हैं। अब इनको करते जाओ। सत्य, मारना सत्य, पाप सत्य, झूठ बोलना सत्य, जनपद सत्य, व्यवहार सत्य, प्रतीति सत्य, संभावना सत्य, सूत्र से क्या सत्य की लाइन लगा दी उन्होंने, और आगे और लगा दिया, इसी प्रकार और लगा लेना। अरे पर मैंने कहा कि अपन तो और कलाकार है, पर कार्तिकेय स्वामी ने कह दिया, बत्थु साहबो धम्मो, जो जिस वस्तु का, जिस क्रिया का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए, तुम्हारे लिए नहीं। किसी दुष्ट को मार दिया तो मरने वाले के लिए तो वो ठीक नहीं है, लेकिन मारने वाले के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछता हूं, हिंसा का उपदेश, तलवार का उपदेश, मारना भी सत्यार्थ है। मुनि महाराज बैठे हैं, एक शेर आया, शेर आया और मुनिराज पर झपटने वाला है, और वहीं शुकर है, शुकर है आगम के अनुसार। शुकर ने देखा ये महाराज को मिटा देगा, कूद गया सामने। सिंहराज सावधान, बोले तू बीच में आने वाला कौन होता है? बोले सिंहराज, तुम पापियों को खाओ, तुम पापियों को मारो, मैं आज तक आपके बीच में नहीं आया, क्योंकि आप शेर हैं, मांसाहार आपका भोजन है, तो आप किसी ना किसी को तो मारोगे, क्योंकि आप शेर हैं, आपको खाना चाहिए, आपका भोजन शेर है। आप किनको मारते हैं? आज तक हम बीच में नहीं आए, क्योंकि आप शेर हैं, आपका स्वभाव है, मांस तो खाएगा वो, मांस तुम्हारा भोजन है, लेकिन महाराज को नहीं खाने दूंगा। बोले मैं राजा हूं, कुछ भी खाऊंगा। बोले कुछ भी खाओगे, ये राजा का लक्षण नहीं है, ये उद्दंड राजा का लक्षण है। आ जाओ सामने मैदान में, तू क्या करेगा, क्या शक्ति है तेरे पास? मेरी शक्ति मालूम है? तो शुकर कहता है साहब तुम्हारे पास शक्ति है, हमारे पास भक्ति है। मेरे जीते जी तो नहीं काट पाऊंगा, मेरे पास भक्ति है। तुम मेरे गुरु को नहीं मार सकते, तुम मेरे गुरु पर हाथ नहीं उठा सकते, पंजा नहीं उठा सकते, वो मेरे गुरु हैं जब तक मैं जिंदा हूं। कूद गया मैदान में।
होता शेर के सामने शूकर की क्या शक्ति, क्या शक्ति। लेकिन शूकर भी जानता था बद पुराण, शूकर भी जानता था ऋषभदेव का उपदेश, शूकर भी जानता था विरोधी हिंसा, शूकर भी जानता था धर्म की रक्षा के लिए अधर्मी का नाश करना पड़े तो ये पाप नहीं है, पुण्य है, ये धर्म है। धर्मात्मा की रक्षा करने के लिए अधर्मी का नाश करना पड़े तो ये अधर्म नहीं है, हिंसा नहीं है, पाप नहीं है, धर्म है, पुण्य है, अहिंसा है, सत्यमेव जयते। यदि धर्मी की रक्षा करने के लिए मारना पड़े, ऋषभदेव का उपदेश है, पीछे मत हटो। पापी को मारना पड़े, पीछे मत हटो। फांसी दी जाती है कानून से, धर्म की अदालतों में फांसी मिलती है, धर्म की अदालतों में फांसी दी जाती है। यदि मारना धर्म है, बोलो एक अपराधी, एक पापी को कोर्ट ने फांसी दी, कोर्ट ने हत्या की है कि धर्म किया है? बोलो बोलो, सत्य क्या है? कितने पहलू में सत्य आ रहा है। फांसी पे चढ़ाना सत्य है, फांसी में चढ़ाना वस्तु स्वभाव है पापी को, पापी को फांसी चढ़ाना ही सत्य है, पापी को फांसी देना ही धर्म है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। पापी के प्राण लेना ही धर्म है, दूसरा कोई उपाय नहीं पापी के। और धर्मात्मा के लिए शूकर कहता आ जाओ, ऐसे मिला करके दांत मारता था शूकर। इस बार में तो ये बचेगा ही नहीं, हर बार शूकर मारता था जोर से अपने दांत, इस उद्देश्य से कि इस बार मैं तो शेर को बिल्टा के रहूंगा। पूरी प्री प्लानिंग से बुद्धिपूर्वक प्लानिंग करके शूकर शेर को मारने के लिए कूद पड़ा। शेर भी प्री प्लानिंग से बुद्धिपूर्वक शूकर को मारने कूद पड़ा। दोनों मर गए, दोनों मरे एक साथ, दोनों मरे एक साथ, शूकर ने। और शूकर मरकर 5वें स्वर्ग में गया और शेर मरकर 5वें नरक में गया। दोनों ने एक एक हत्या की है। वस्तु स्वरूप समझो, सत्यार्थ समझो, सत्यार्थ कितने पक्षों में आ गया, कितने पक्षों में आया। दोनों ने एक एक की हत्या की है और शूकर से ज्यादा कीमती शेर है। किसने किसको मारा है? शूकर की कीमत ज्यादा कि शेर की? सब तरफ से शेर बड़ा है, लेकिन शूकर को 5वां स्वर्ग मिल गया। क्यों? हिंसा की थी, प्री प्लानिंग हिंसा, धोखे से नहीं मरा, प्री प्लानिंग मारा था, जोर से गुस्सा करके जाता था। प्री प्लानिंग करके मर्डर कर रहा है, फिर भी कर्म ने उसे स्वर्ग भेज दिया। ये पक्षपात क्यों हुआ? जाना था तो दोनों को स्वर्ग भेजते और जाना था तो दोनों को नरक भेजते। ये अन्याय हो जाता, ये असत्य हो जाता। ये पक्षपात भी सत्य है। बच्चू साहब दम्मो, उसने किसके लिए मारा? बोलो ना, मुनि महाराज को, धर्म और धर्मात्मा को बचाने के लिए। और शेर ने किस लिए मारा? धर्म और धर्मात्मा को बीच में बचाने वाले को मारा। धर्म और धर्मात्मा को बचाने वाले को मारा है, एक भक्त को मारा है, एक गुरु भक्त को मारा है, इससे नरक जाना पड़ा। और शेर शूकर ने धर्म और धर्मात्मा को बचाया है। ये पढ़िए सत्यार्थ का विवेचन, सत्य क्या है? मुझे समझ में ही नहीं आया आज तक सत्य। बस सत्य कोई वस्तु नहीं है, दृष्टिकोण का नाम सत्य है, अभिप्राय का नाम सत्य है। सत्य को ढांकने वाला आज तक कोई कर्म नहीं बना। क्षमा को ढांकने वाला क्रोध था, मान को मार्दा को ढांकने वाला मान था, आर्ज को ढांकने वाला क्रोध कर्म था, और यहाँ पर आकर के कौन सा था? शौच धर्म को ढांकने वाला लोभ था। सत्य को ढांकने वाला कौन सा कर्म है? नाम बताओ उस कर्म का। है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि वो मिथक है। असत्य कोई चीज होती ही नहीं, मिथ्या कोई चीज होती नहीं। मिथ्या ना कोई कर्म है,
मिथ्या ना दुनिया में कोई चीज है। मां दृष्टि और अभिप्राय का नाम मिथ्या है और यही असत्य है।